नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह बानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत से जिताया। क्या इतनी बड़ी मात्रा में एनडीए गठबंधन को वोट मिलने का एक कारण ये भी है कि नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले थे। जीविका दीदियों को उम्मीद थी कि अब उन्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। क्या इस वजह से बिहार में एनडीए गठबंधन के फेवर में वोट हुआ? हो सकता है, क्योंकि जिस परिवार को 10,000 रुपये मिले उस परिवार के सारे वोटर एनडीए गठबंधन के फेवर में जाएंगे। तो इस वजह से तेजस्वी यादव बिहार का चुनाव हार गई। तो यहाँ पर चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव ने पूरा जोर लगाया था। उन्होंने तेजस्वी प्रण नाम का अपना शपथ पत्र भी डिक्लेयर किया था। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वे 500 रुपये में सिलेंडर देंगे और 200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त देंगे। और भी कई लोक लुभावन घोषणाएं तेजस्वी यादव ने की थी, लेकिन बिहार के वोटर्स ने उन पर जरा भी भरोसा नहीं किया। आखिर करते भी कैसे? क्योंकि जिस वोटर्स के घर में जीविका दीदी के लिए नीतीश कुमार 10,000 रुपया चुनाव के दौरान क्रेडिट कर रहे थे, यानी कि चुनाव के दौरान जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपये आ रहे थे, वे तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को वोट क्यों देंगे? आखिर अपना भी तो कुछ ईमान होता है। जीविका दीदी और उनके परिवार के सदस्यों के मन में विचार आया होगा कि हमारे खाते में 10-10 हजार रुपये आ रहे हैं, इसके बदले प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार को कुछ तो फायदा होना चाहिए। इन 10,000 रुपये की वजह से ही बिहार के वोटर्स ने भारी मात्रा में नीतीश कुमार के फेवर में वोट किया है। चुनाव से ठीक पहले जीविका दीदियों के खाते में नीतीश कुमार सरकार ने 10-10 हजार रुपये डालने की घोषणा की और चुनाव के दौरान भी जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपये क्रेडिट हो रहे थे। इन 10,000 रुपयों ने जरूर ही बिहार के चुनाव को प्रभावित किया होगा। वर्तमान समय में हमारे देश में जिस तरह चुनाव हो रहे हैं, यह चुनावों का सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्वरूप है, सबसे ज़्यादा धूमिल स्वरूप है। इन चुनावों को निष्पक्ष चुनाव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन चुनावों में चुनाव से ठीक पहले सरकारें मतदाताओं को दबाव में लाने के लिए, अपने फेवर में वोट कराने के लिए उनके खाते में धनराशि क्रेडिट करती है। क्या विश्व के दूसरे देशों में भी चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं के खाते में धनराशि क्रेडिट की जाती है? यह एक विचारणीय विषय है। हमारे देश में राजनीतिक दल रेवड़ी कल्चर के आधार पर सत्ता में आना चाहती है। अभी हाल में न्यूयॉर्क के मेयर के बारे में भी कहा जा रहा है, वे भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रचलन में लाए गए रेवड़ी कल्चर के आधार पर ही न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीते हैं। तो क्या भारत में चुनाव इसी तरह रेवड़ी कल्चर के आधार पर लड़े जाएंगे? यदि भारत में विभिन्न राज्यों में चुनाव इसी प्रकार लड़े जाएंगे जिस प्रकार बिहार में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा, चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपये डाल दिए गए, तो इस तरह विपक्ष के लिए चुनाव जीतना असंभव हो जाएगा और रेवड़ी कल्चर हमारे देश के नागरिकों को पंगु बना देगा, उन्हें परिश्रम करने की आदत भुला देगा। तो हमारे देश के युवाओं को सोचना होगा, मंथन करना होगा कि रेवड़ी कल्चर के आधार पर लड़े जाने वाले चुनाव देश का विकास नहीं करते हैं, नागरिकों का भला नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें पंगु बनाते हैं, श्रम करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी पार्टी द्वारा मतदाताओं को 10-10, 20-20 हजार रुपये उनके खाते में देकर सत्ताधारी पार्टी मतदाताओं को एक तरह से अपने पक्ष में वोट कराने के लिए दबाव में लाती है।